हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और सबसे पहले तो 35 कर लेंगे अमाउंट और यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर लेंगे क्योंकि सिग्नल अच्छा मिल गया है। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है, वेट करेंगे इसके रिजल्ट का। और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बहुत सारा ट्रेड प्लेस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हर ट्रेड प्लेस करने पर मतलब क्या मैं देख रही हूँ, क्या कंफर्मेशन लेना है हमको, कौन सा प्राइस एक्शन देखना है, कौन सा तड़का कहाँ लगाना है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और हमारा फर्स्ट ट्रेड का रिजल्ट देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सुपर विन में जा रहा है। कैसे क्या हर चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो कहीं मत जाना, कोको ट्रेडिंग के साथ ही रहना। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी कंफर्मेशन को और तगड़ा करने के लिए मैंने 15 सेकंड के मार्केट को कंफर्मेशन के लिए यूज किया है, बाकी 1 मिनट के मार्केट को मैंने इसके पहले एनालिसिस थोड़ा कर रखा था। ठीक है, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी, डोंट। और फर्स्ट ट्रेड हमारा हो गया विन। और आपका अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ज्यादा इंट्रो लंबा नहीं करते हैं। और 63 ठीक है 63 है, तो मेरे ख्याल से $70 का फिर से एक और बार ट्रेड प्लेस कर देते हैं और ये भी अप ही डायरेक्शन। तो जब तक ये ट्रेड भी चल रहा है तब तक यार, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। और साथ ही साथ ये जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है, अगर ये आप चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी डाउट है तो वहां पर आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हो। गिवअवेज, अपडेट्स, प्रोमो कोड्स, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और या सारा आपको मैंने बता दिया, अपना इंट्रो कंप्लीट कर दिया। एक भारी बोझा मेरे दिमाग से हट गया, अब मैं इस वीडियो को अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस किया इसको समझते हैं और कंफर्मेशन ऐड करने के लिए फिर एक इंडिकेटर का भी यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट थोड़ा सा स्टक हो रहा था। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी है। चलो 7 मिनट 6-7 मिनट से मार्केट स्टक मार्केट क्रिएट कर दिया था, जिसका अभी ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा खासा लेवल का ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। तो ये मेनली बहुत बार देखा गया है कि जब भी मार्केट स्टक होता है तो उसके बाद या तो आपको जलसा यानी कि ब्रेकआउट मिलेगा या फिर आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पर स्टक मार्केट के बाद हमको क्या दिखने को मिला है? ब्रेकआउट दिखने को मिला है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसे ले कि ब्रेकआउट ही है, अप की ही ट्रेड प्लेस करना है, ये सब कुछ मैं हम आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और इसके लिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दिल से बहुत 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 दुख है, क्योंकि ये जो वीडियो है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो प्लीज वो वीडियो जरूर जाके देख लेना। अब देखो ट्रेड क्यों प्लेस किया। सबसे पहले तो देखो मार्केट में जिगजैग का आप लेवल चेक कर रहे हो, ये कैसे बना था। अगर यहाँ पर देखो तो ये ऊपर था, फिर क्या हुआ, जिगजैग नीचे बना। तो मेनली ये डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड की कंफर्मेशन हमको दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो जिगजैग ने एक्चुअली देखा जाए तो जिगजैग को यहाँ से डाउन चला जाना चाहिए था, पर यह क्या किया, इस लेवल को तोड़ दिया और ये ऊपर जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो इससे आप एक और कंफर्मेशन ऐड करोगे कि मार्केट में ब्रेकआउट तगड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं फिर से यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूं, क्योंकि मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाना चाहती हूँ, जो अगर आप मिस्टेक भी ना, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर हमारा फोकस नहीं होगा, सीखने पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट में बुल्स एक्टिव है, इसकी जो कंफर्मेशन है हमको यहीं पर बहुत सॉलिड मिल चुकी थी। देखा जाए तो यहीं पर मिल गया था। और ये एक कॉर्नर है, देख रहे हो जिगजैग का, हमारा ये एक कॉर्नर है और फिर यहाँ से जिगजैग ऊपर उठा है। तो इस कॉर्नर पर अगर हमको कुछ बुल्स की पावर दिखती है, यानी कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज देख रहे हो जिगजैग अपना लो बना दिया है। जिगजैग यही संकेत कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। ये ट्रेड हमको विन होना चाहिए था, बट देखो थोड़ा सा ये डांस कर रहा है, बट इट्स ओके।
थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, मार्केट ऐसा ठीक है इस पे बाद में फोकस करेंगे, अभी यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जिगजैग कॉर्नर बना दिया है और कॉर्नर पे हमको क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है। किसका? तो देखो ये बुल्स बेरिश कैंडल बना था, रेड कैंडल बना था, और ये रेड कैंडल पूरा नीचे तक बना था। ये ट्रेड का रिजल्ट का वेट करते हैं। तो आप देखो बहुत ज्यादा माइनर लॉस हुआ है ये, इसको एज अ लॉस भी कंसीडर नहीं कर सकते हम, बहुत ज्यादा माइनर था। सो इट्स ओके। लेकिन इसलिए देखो मैंने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया था, $20 का लिया था, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपको फिर रिस्क में नहीं आना है, ग्रिड में नहीं आना है, ठीक है। अब देखो मार्केट इस कॉर्नर पे क्या किया, बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। ये कैंडल नीचे तक बन के यहाँ पर खत्म हो गई। तो ये जो शैडो है वो क्या शो कर रही है, इसकी लोअर शैडो वो बुल्स को शो कर रही है। ये यहाँ पर अप जाने में मार्केट की ताकत को शो कर रही है। और उसके बाद क्या बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, हमारे फेवर में बन गया। लेकिन यहाँ पर जो एक लेवल क्रिएट हो गया है स्टॉक मार्केट का, ये अभी तक टूटा नहीं है। वो टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ये कैंडल भी देखो तोड़ तो दिया था, ऊपर तक गया था, लेकिन फिर से धप, क्योंकि सेलर्स है, कहीं ना कहीं सेलर्स है, जिसकी वजह से ये कैंडल पूरा का पूरा सेलर्स का बना। ये कैंडल पूरा का पूरा नीचे तक बना, लेकिन फिर खत्म हो गया ऊपर में। तो नीचे जो लोअर शैडो है वो किसका हुआ, बायर्स का। तो बना तो था ये बिल्कुल सेलर्स का कैंडल, लेकिन खत्म किस तरीके से हुआ, बायर्स के प्रेशर के साथ। तो मतलब ये कैंडल पूरा आपको ये डिफाइन कर दिया कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स आए थे, फिर बायर्स ने अटैक मारा। तो कहीं ना कहीं सेलर्स तो आए थे, तो यहाँ पर जो सेलर्स थे, फिर यहाँ पर जो आए सेलर्स, फिर यहाँ जो आए, उन्होंने यहाँ पर भी ट्राई किया, लेकिन बायर्स टू मच एक्टिव। प्राइस का देखो तो जरा, इस तरीके से प्राइस ने बिल्कुल मतलब रिजेक्ट कर दिया, सेलर्स को आना बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। सो यहाँ 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं और चार्ज में लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत सुंदर ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन का। अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन के बाद इस ग्रीन कैंडल के बाद मैंने शायद इस पे ट्रेड प्लेस किया था, तो वो ट्रेड हमको विन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, इस कैंडल के बाद आप इस कैंडल की कंफर्मेशन के बाद या फिर 15 सेकंड के मार्केट के कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड प्लेस करोगे, बिकॉज 15 सेकंड का मार्केट को देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। और उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आप इस साइडवेज से कब मार्केट निकल गया है, ये चीज आपको क्लियरली 15 सेकंड के मार्केट में मिल जाएगा। कैसे, ये चीज भी देख ही लेते हैं। तो वो इस प्रकार से कि अगर आपको 15 सेकंड के मार्केट में भी एक ट्रेंड लाइन दिख जाए, मजा आ जाएगा। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो एक सपोर्ट यहाँ टच हो रहा है, एक सपोर्ट यहाँ टच हो रहा, मार्केट ऊपर गया और वापस से गिरा और थर्ड टाइम सपोर्ट को टच कर रहा है, यानी कि ये सपोर्ट छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है भैया। अगर एक बार सपोर्ट लेता है मार्केट, ठीक है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत कमजोर होगा, दूसरा बार कह सकते हैं कि माइनर होगा, तीसरा बार भैया वो मेजर हो गया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और 3 बार ट्रेंड लाइन टच किया है। तो यहाँ पर अगर अब मार्केट अप जा रहा है तो यस, हम अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग अब करेंगे। और अगर आपको इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, लाइक ये ग्रीन कैंडल के पहले ये जो रेड कैंडल है, इसको जिस कैंडल ने कवर कर दिया, इस कैंडल ने कवर किया, तो अब हम लोग अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग इस कैंडल पे कर लेंगे। और आप देखो मार्केट बिल्कुल 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए इवेंट हमारा अप है। तो फिर इसलिए मैंने इसी ट्रेंडिंग मार्केट में जब हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था और वो हमको विन हुआ था। आई होप ये आपको क्लियर है। मेनली आपको क्या फोकस करना है, कैंडल के वॉल्यूम पे। कैंडल का वॉल्यूम अगर मार्केट स्टक चल रहा है तो स्टक के बाद अगर सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है तो कैंडल में वॉल्यूम होना चाहिए। ये ना हो कि उसको ब्रेकआउट हम बोल रहे हैं और वो सच में अभी भी स्टक ही है, ठीक है। तो थोड़े बहुत ज्यादा लेवल से डिफरेंस होने से उसको हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते, सॉलिड ब्रेकआउट दिखना चाहिए। तो उसके लिए कैंडल की वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए, कैंडल में बहुत प्रेशर दिखना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, और कैंडल ज्यादा फ्लक्चुएट करते हुए नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा डांस करेगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आप सोच ही सकते हो बहुत ज्यादा फिर वो तो क्या होगा कि अभी मैं $10 की ट्रेड डाउन डायरेक्शन में करूं। क्यों किया मैंने? क्योंकि कम अमाउंट के साथ पहले क्यों किया इसको समझो। क्योंकि कब हमको कितने अमाउंट की ट्रेड प्लेस करना है, ये चीज कहाँ से लोग पता करते हैं, उनको पता चल जाता है ये ट्रेड मेरा रिस्की है कि नहीं। जहां पर उनको लगता है कि यस यहाँ पर हमको करेक्शन मिल चुका है, रिट्रेसमेंट मिल चुका है, वहां पर आप हेवी अमाउंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि मार्केट रिट्रेस ले लिया है। यहाँ पर देखो 1 कैंडल सॉलिड बना, 2 कैंडल सॉलिड बना, 3 कैंडल सॉलिड बना, बार बार सॉलिड बन रहा है, तो कभी भी मार्केट रिट्रेस ले सकता है।
अगर हमको पहले रिट्रेस मिल जाता, लाइक यहाँ पर जो मार्केट ने रिट्रेस लिया, मार्केट अभी डाउन जा रहा था, फिर ऐसे करके अप गया, रिट्रेस लिया, फिर रिट्रेस के बाद जब मार्केट डाउन जा रहा है, नेक को तोड़ा, तो यहाँ पर हम हेवी अमाउंट के साथ डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करते, बट ये रिट्रेसमेंट हमसे मिस हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी कम अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब कितना ही डाउन जाएगा, ऑलरेडी काफी डाउन जा चुका है और नेक्स्ट सपोर्ट मेरा यहीं पर है, तो मार्केट को जरूर यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने $10 का ट्रेड प्लेस किया था, बिकॉज आपको करेक्शन मिल जाता है ना, लाइक अगर अब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है ट्रेड प्लेस करना, क्योंकि मार्केट रिट्रेस ले लिया। रिट्रेसमेंट मार्केट का इसीलिए होता है ताकि जिसकी एंट्री छूट गई है वो फिर उसको सॉलिड ले सके। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कम अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस किया था। आई होप इट इज क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अभी तक समझ में आया है तो प्लीज मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और पर्सनली टेलीग्राम में भी बता सकते हो, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट है, सब कुछ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे और $100 का ये ट्रेड होगा हमारा, यानी कि आप सोच ही सकते हो कि इस बार हम बिल्कुल सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड प्लेस करने वाले, क्योंकि अमाउंट हमने इस बार अच्छा चुना है अपने लिए। तो डाउन की ट्रेड प्लेस किया, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लेस किया है तो विन होना चाहिए। डाउन ट्रेंड है, डाउन में ही ट्रेड प्लेस किया है, देखते हैं। और मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, मार्केट में यहाँ भी एक लेवल है, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट को थोड़ा ना थोड़ा तो दिक्कत होगा अप जाने में, ये मार्केट को रेजिस्टेंस वर्क करके देगा, बिकॉज जब भी मार्केट का सपोर्ट ऐसा सपोर्ट क्या होता है, टूट जाता है, वापस मार्केट ऊपर जाता है, तो वही सपोर्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का भी हमारा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये कैंडल तो बहुत ज्यादा नाच रहा है, ओके, और वो कैंडल हमारा डोजी बन गया है, ओके, लेट्स वेट। ओह, ये ट्रेड तो गया, इट्स ओके। सो ये ट्रेड हमारा जा चुका है, ओके। देखो 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 देखो, ये ट्रेड हमको प्रॉफिट होता ना, ये कैसे अभी नीचे आया और अभी भी ये रेट ही बन रहा है। बट कभी कभी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा दिन खराब है या हमारा भी टाइम खराब है। बेकार का ओवर थिंक करना और एकदम प्रेशर में आके ट्रेड प्लेस करना बेकार है। लाइक अभी हम इसको देख रहे हैं कि अरे इतना सॉलिड ग्रीन रेड कैंडल बन रहा है, क्यों मेरा लॉस हो गया, फटाक से एक और बार ट्रेड प्लेस कर देंगे डाउन की, तो क्या ये जमेगा? नहीं जमेगा यार, ऐसा थोड़ी होता। अभी जब दिख रहा है मार्केट, देखो अभी भी कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी रेट बन रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी रेट कभी ऊपर जा रहा है, तो क्या जरूरी है अपना गुस्सा और अपना जो लॉस हुआ है उसको यहीं पे रिकवर करना, जब ये कैंडल ही डांस कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। कभी रेड बन रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है, कभी शैडो, कभी डोजी, कोई जरूरत ही नहीं है हमको वहां पे बिना मतलब का, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन, क्योंकि आप फ्रेश मार्केट में ट्रेड प्लेस करो, फ्रेश कॉन्सेप्ट लगाओ, नो नीड पच वहीं पर हम करें, वहीं पे लॉस हुआ है तो वहीं से निकालेंगे। आप अपना दिमाग कहीं और यूज करो, बड़ा फ्रेशनेस के साथ आपको प्रॉफिट होगा। ओवर ट्रेडिंग करने से क्या ही होगा, अगर अभी नहीं होगा प्रॉफिट कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बट ओवर ट्रेडिंग करके अपना अमाउंट जीरो करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और आपको भी इंटरेस्ट आपके क्वालिटी पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी पे सिर्फ आपको 1 वीक हो सकता है, 2 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप छोड़ दोगे। बट जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो क्वालिटी पे फोकस करता है, और जिसकी वजह से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होता है। सो वी शुड फोकस ऑन आवर क्वालिटी, क्वांटिटी से क्या ही होगा। सो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेडिंग किया था, बिकॉज देखो मार्केट हमारा यहाँ तक तो अप था, लेकिन यहाँ से आप देखो तो पता चल रहा है कि एक लेवल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एक लेवल क्रिएट है, एक ये है और एक ये है, 2 क्रिएट हो चुका है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आने की कोशिश किया, बट एज अ रिट्रेसमेंट मार्केट फिर से अप गया। तो मार्केट को अब जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या मार्केट अप गया? नहीं। अगर आप एक पतला सा एकदम थिन लाइन ड्रॉ करो इसकी शैडो से, ठीक है, तो आप पाओगे
कि नेक्स्ट बार जो कैंडल बनी है वो पहले बार मतलब ये वाला का शैडो को भी टच नहीं कर पाया है, यानी कि लो में बना है। तो मार्केट यहाँ पर अप जाने में सक्षम नहीं है। तो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद अब सॉलिड नहीं जा पा रहा है और एक लेवल भी क्रिएट हो गया है। इतना साल से तो तोड़कर नहीं जाएगा मार्केट में। सॉलिड रेड कैंडल के बाद मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेडिंग प्लेस कर दिया ट्रेड, क्योंकि आपको ग्रीन कैंडल में बायर्स की प्रेशर भी दिखने को नहीं मिल रही है। अब ये क्या बोल रही हूँ, देखो ग्रीन कैंडल में इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ग्रीन कैंडल में अगर अपर शेडो होता है तो वो मार्केट में हमको अप जाने में स्ट्रेंथ को शो करता है। लोअर शेडो भी हो सकता है, कोई दुश्मनी नहीं है हमको, बट अपर शेडो हमको चाहिए ग्रीन कैंडल में अगर मार्केट वास्तव में अप जाना चाह रहा है तो। बट यहाँ पर हमको दिखा, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं दिखेगा भैया, सपोर्ट लेवल है तो यहाँ नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, है कि नहीं। लेवल भी मैटर करता है। अब एकदम जरूरी नहीं है कि एकदम लाइन पे ही सपोर्ट बनेगा। लाइक यहाँ पे देखो लाइन पे सपोर्ट बना है, यहाँ पर देखो, तो मार्केट देखते क्या होता है भाई। लेकिन अभी मैं आपको यही का ट्रेड का एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सब बाद में देखेंगे। अभी वहां दो चीज फिर मैं ही ट्रेडिंग करते रह जाऊंगी। सो यहाँ पर सपोर्ट की वजह से मार्केट में ये चीज दिखा, बट इस ग्रीन कैंडल में हमको अपर शेडो नहीं मिला, लोअर शेडो मिल रहा है। तो मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स का और यहाँ पर एक सॉलिड लेवल भी क्रिएट हो गया। तो मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग अपनी प्लेस कर दी थी। आई होप इट इज क्लियर। और अब डाउन अप डायरेक्शन। सो लेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। एकदम रेजिस्टेंस लेवल पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। ये यहीं पर ट्रेड प्लेस कर रहा था, बट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, बता भी रही हूँ, ट्रेड भी कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी तो दिख रहा है बट मैं फिर उसको देखने लग जाऊंगी तो प्रीवियस ट्रेड का कॉन्सेप्ट कौन बताएगा। और मेरा बिल्कुल भी वैसा मूड नहीं है कि मैं अपना प्रॉफिट आपको दिखा दूं और वीडियो को समाप्त कर दूं। उससे क्या होगा बताओ। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए और यही मेरा फोकस रहता है। तो प्लीज अपना लव एंड सपोर्ट दिखाओ जी। प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर ये ट्रेड हम लॉस करेंगे तो यहाँ पर फिर हम ये ट्रेड को विन कर सकते हैं। सो लेट्स वेट हियर और देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। बाकी अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग क्यों किया इसको समझते हैं। क्योंकि देखो जिगजैग का लो बन गया है, लो पर हमको डोजी मिला है। डोजी कौन सी कैंडल होती है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। बट डोजी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल तभी होती है जब डोजी कहां पर बने, ट्रेंड के लो में बने। लाइक ये ट्रेंड है, ट्रेंड के एकदम लो में यहाँ पर बने या ट्रेंड के एकदम हाई में बने, तो डोजी को कंसीडर किया जाता है ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेंड एकदम हमारा डाउन जा चुका है, जिगजैग की लाइन नीचे जाके खत्म हो चुकी है, रुक गई है। अब यहाँ पर मिल गया डोजी। लेवल बहुत मैटर करता है, लेवल था हमारा सपोर्ट, बिकॉज ये है रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट जब इसको तोड़ देता है तो वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। तो सपोर्ट लेवल पर हमको मिल गया इंगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि इस डोजी के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है उसने डोजी को पूरा कवर कर लिया है। सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेडिंग किया था, बिकॉज जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक है, तो मार्केट क्या करेगा, वहां तक आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमने ये ट्रेडिंग अपनी ट्रेड को लिया, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड भी क्या है, सुपर डुपर अप है। अगर आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसको पकड़ते हैं हम लोग और यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ एक सपोर्ट टच हो रहा है, यहाँ सपोर्ट टच हो रहा है, तो यस मार्केट यहाँ से अप जा सकता है। सो मैंने यहाँ पर ये इसलिए प्लेस किया था। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। जैसा भी लगा है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम पे आ जाओ, फॉर फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स, आप टेलीग्राम पे आ जाओ। अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ। कुछ भी डाउट है, जैसा भी है, आप सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना मस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज ज्वाइन कर लो फॉर माय मोटिवेशन यार। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस बेसिस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, कोई इंडिकेटर चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए, एनीथिंग आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो बाय बाय।